हाँ 13.1 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फॉर्म फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर है, इस तरह से इसकी हाइट दी गई है हमें 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर की हाइट है ये, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ये पूरा डायमीटर है, डी की वैल्यू दिया 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1.4/2 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस हो जाएगी 1.4/2, या फिर इसको लिख सकते हो 0.7 सेंटीमीटर डिवाइड करोगे तो। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। ये पूरा सॉलिड था, इसमें से सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोन काट के निकाला गया। देखो इस तरीके से इसमें एक कोन काट के इसमें से निकाल लिया गया। मान लो कि ये कुछ ऐसा कोन ऊपर से काटे हमने, ये हमने इधर से और इधर से ये इस तरह से एक कोन काटा, और इस कोन को हमने इधर से निकाल के बाहर कर लिया। इस वाले कोन को हमने यहां से खींच के निकाल लिया बाहर, कोन को खींच के बाहर निकाल लिया। अब कह रहा जो बचा हुआ पोर्शन है उसका हमें रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया चाहिए। देखो इसको जब इतना खींच के निकाल लिए तो अंदर कौन बन गया होगा, बाहर सिलेंडर तो है ही है, ये पार्ट ये पोर्शन नीचे वाला रहेगा, देखो है, और ये ऊपर वाला निकल गया है, यानी कि होगा रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का वक्र पृष्ठ, ये सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया, प्लस ध्यान देना ये बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना। इसको भी हम टच कर सकते हैं नीचे से, तो भी जोड़ेंगे। अंदर से कोन का जो काट के निकाले हैं जोड़ेगा वो भी, क्योंकि अंदर भी तो हम टच करते हैं हाथ डाल के, क्योंकि अंदर गड्ढा होगा जिसको काट के निकाल लिया ना इसको, तो बाहर पूरा सिलेंडर था, अंदर से काट के निकाल लिए कोन, अंदर भी तो हाथ डाल के देख सकते हैं ना, टच कर सकते हैं हम। तो जहां जहां टच कर सकते हो सब एरिया जुड़ेगा इसमें, तो जुड़ेगा प्लस में और CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो भी जुड़ जाएगा। जिसको जिसको आप टच कर सकते हो सब जुड़ जाएगा। अब देखो सबका वैल्यू रखो, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका बेस एरिया एक तरफ का πr² होगा, और प्लस सर्कल सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL होता है, तो πRL, यानी कि इसको लिखेंगे, ध्यान देना, शंकु का वक्र मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल नीचे, और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब वैल्यू देखो सब में कुछ कॉमन है, πr सब में कॉमन है, तो πr सब में कॉमन ले लो, तो यहां से आ जाएगा 2h, यहां से प्लस यहां से r केवल, और यहां से l केवल। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू रेडियस कितनी है 0.7, 0.7 इंटू 2 इंटू हाइट कितनी है 2.4 प्लस रेडियस कितनी है 0.7, और प्लस लेंथ कितनी है, लेंथ किसकी निकालोगे, कोन की लेंथ तो दिए नहीं हमें, हाँ
अगर इसने कोन की लेंथ नहीं दिया तो हम कोन की लेंथ निकालेंगे पहले। अब निकालते हैं। ये 0.7 है, ये वाला पार्ट आधा 0.7 ये है और ये 2.4 है, तो ये लाओ निकाल लेते हैं। तो सूत्र बताए हैं, एल का फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दी इस ट्रायंगल छोटे वाले का। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर बराबर आएगा एच का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आएगा 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76 प्लस इसका होगा 0.49। ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर आएगा 6.25 है ना, 6.25। एल इक्वल टू आएगा 2.5 क्या होगा 2.5। एल इक्वल टू क्या होगा 2.5, एल आ गया 2.5। इसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो 2.5 सॉल्व करो। इसको पॉइंट हटाओगे नीचे 10 हो जाएगा, 7/10। 7 से 7 कैंसिल हो गया, आ गया 22/10 इंटू इधर आ जाओ। 2.4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4.8, 24 दूना 48, 4.8 पॉइंट लग गया प्लस 0.7 और प्लस 2.5 सबको ऐड करो तो आ गया 22/10 इंटू में 8 7 15 है ना, 15 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 2 6 2 8 पॉइंट कितना पे एक प्लेस पे, तो 8 आ गया 2 के पूरा 8 आया ना। ये इसको काटोगे तो हो जाएगा 22 8 176 है ना, 2 8 16 2 8 16 17 176/10 सॉल्व करोगे पूरा आएगा 17.6 सेंटीमीटर में स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इसका सरफेस एरिया आ गया पूरे का 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना हमने क्या किया, अगर पूरे सॉलिड सिलेंडर में से एक कोन काट के निकाल लिया गया तो बचा सॉलिड क्या है, इसका कर्व बचेगा सिलेंडर का, नीचे का बेस बचेगा, ऊपर से काट के निकाल लिए तो अंदर जो गड्ढा हो गया ना उसमें हाथ डाल सकते हो, तो अभी जुड़ेगा कर्व सरफेस, आलो हो गया ना, तो भी कर्व सरफेस ऑफ कोन जुड़ गया। इसका फार्मूला ये है, इसका ये है, कोन का ये है, सबकी वैल्यू रख दिए हैं, सॉल्व किए 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो 9 है, a wooden article was made by scooping out a hemispherical from each end of a solid cylinder। देखो एक सिलेंडर सॉलिड है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है 8 वाला जैसा। ये सॉलिड सिलेंडर था सर, ये तो सब कह रहे हैं आगे सुन लो, ये सिलेंडर था पूरा सॉलिड है, ठोस बेलन था। इसमें से एक मिनट फर्रुख सत्तम मारा था क्या तो जो है आगे जो है इसमें क्या करेंगे, देखो एक हेमिस्फीयर ऊपर से काट के निकाल लिया गया, जैसे कल बताया था कि आइसक्रीम में से स्कूप डाल के निकाल लेते हैं। एक बार आइसक्रीम इधर से निकाल लिए, एक बार इधर से खोल के निकाल लिए। देखो मान लो इधर से ऐसे निकाल लिए, ऐसे एक बार इधर से निकाल लिए ऐसे, तो ये वाला पोर्शन बाहर हो जाएगा, ये वाला है ना, मतलब आइसक्रीम वाले स्कूप से मान लो एक स्कूप यहाँ से खींच के निकाल लिए, एक ऊपर से निकाल लिए, ये निकल गया है ना, बात समझ रहा हूं, ये निकाल लिए। अब क्या है कि रिमेनिंग सॉलिड का हमें सरफेस एरिया चाहिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इसकी सिलेंडर की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, लिख लो हाइट जो है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। देखो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो फिर से वही रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखेंगे, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस देखो ध्यान दो, एक बार हेमिस्फीयर यहां से निकला है, एक बार हेमिस्फीयर ऊपर से निकला है, 2 इंटू
CSA ऑफ हेमीस्फीयर, बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बात समझ में आ रही है ना? क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि आधा स्फीयर ये है, आधा स्फीयर ये है, दोनों का जुड़ेगा ना। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो कि निकाला तो क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हम उसको जब निकाल लेंगे तो ये उसमें हाथ डाल के हम टच कर सकते हैं पूरा ना। तो सरफेस एरिया मतलब जिसको पूरा टच कर सकते हो, पूरा लिखना है उसमें। एरिया सरफेस वो होता है। जैसे ये बॉक्स है ये वाला, इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, इसको मान लो अंदर से खोल दिए, खुला है, तो इसका सरफेस एरिया जोड़ेंगे, बाहर बाहर इसको टच कर सकते हैं पूरा। इसके अंदर तो हाथ डाल सकते हैं, तो उसका भी जोड़ना पड़ेगा सरफेस एरिया, है ना। अभी फेविकोल अभी नहीं डाल सकते, है ना। ये है। अब देखो सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2 पाई r प्लस 2 इंटू हेमीस्फीयर का CSA क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 2 पाई r, देखो दोनों कॉमन क्या है? 2 पाई r कॉमन है, तो 2 पाई r कॉमन है, तो यहाँ से आएगा h प्लस 2r यहाँ से, है ना। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 इंटू h कितना है 10 प्लस 2 इंटू, ध्यान दो रेडियस कितनी है 3.5, इसको सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, है ना। ध्यान दो 7 × 7, 7 × 25 35, 5 बार गया, 5 दूना 10, 10 से पूरा 10 कट गया, है ना। बचा 22 इंटू अंदर 10 प्लस 3.5 दूना 7, तो 7 हो जाएगा यहाँ से, तो 10 7 17, 22 गुणे 17, सॉल्व करो। 17 दूनी 34 का 4 कैरी 3, 17 दूनी 34, 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका रिमेनिंग सरफेस एरिया। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्व करो। जल्दी से नोट करो, इसको आगे बढ़ाओ। चलो डालो एक्सरसाइज, देखो जी एक्सरसाइज 13.2, टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि दो ठोस का जो है कंबाइन एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। दो ठोस का आयतन निकालेंगे जो क्या होंगे, पास पास कंबाइन करके रखे गए होंगे, उनका आयतन निकालना सीखेंगे। 13.1 की पहली सवाल इसमें पाई का मान करा 22/7 लेना है, अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया गया है जो दिया वही रखना। पाई का मान 22/7, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 27। अगर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो पाई का वैल्यू 22/7 हमें ले लेनी है। उसने पहले ही बता दिया कि पाई का मान अगर नहीं दिया तो 22/7 ले लोगे, और अगर दिया है तो कोई दिक्कत है नहीं, जो दिया रख लेना। पहला सवाल है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेरिकल विथ both real radius being the equal 1 centimeter and height of the cone is 1 centimeter, यानी कि radius of its, find the volume of the solid in term of pi। अब की बार कह रहे हैं कि पहले सवाल में पाई के टर्म में वैल्यू निकालनी है, मतलब पाई को वैल्यू नहीं रखनी है। अब की बार सवाल में इसने शुरू में बता दिया पाई का मान रखना होगा, लेकिन यहां नहीं रखना। केवल सवाल क्या है कि देखो एक हेमीस्फीयर बेस है इस तरह से, या ऐसा हेमीस्फेरिकल बेस है ये, मतलब ये अर्ध गोला रखा है। ये तुम्हारे घर में कटोरा होता है, बाउल, वही है ना। और इसके ऊपर क्या रखा है, कोन, शंकु रखा है। इसके ऊपर शंकु खड़ा हुआ इस तरह से। ये क्या है, कोन है, शंकु है ये क्या हो गया, कोन हो गया। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, कंबाइन
एक वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कैसे करेंगे? देखो कह रहा है कि इसका जो इसकी हाइट जो है कोन की 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें आंसर पाई के टर्म में ही निकालना है। ध्यान देना, पाई के टर्म में ही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड ठोस का कुल आयतन लिखेंगे, ठोस का कुल आयतन मतलब ये दोनों ठोस का आयतन क्या होगा। समझ में सवाल क्या था? एक अर्धगोला है यानी कि हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन यानी शंकु खड़ा हुआ है। उस शंकु की ऊंचाई हाइट 1 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस भी एक ही है दोनों की। ध्यान देना, हमें इसका आंसर पाई के टर्म में निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना, टोटल वॉल्यूम। हमने कहा टोटल वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड क्या होगा? ठोस का कुल आयतन होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। इसके फॉर्मूले लिखवाएं सबके, यानी कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या बताया है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखवाए हैं, याद होगा। प्लस में हेमिस्फीयर का वैल्यू बताया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में क्यूब रूट यूनिट आएगी सब में, है ना। अब देखो ध्यान से, कुछ कॉमन सब में है। पहली बात तो 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। यहां से बचेगा h और यहां से बचेगा प्लस में 2 r, बचेगा 2 r। ध्यान दो, यहां से h बच गया ये, अरे 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन नहीं लिए हैं, यहां से बच गया h, यहां से बच गया 2r। देखो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रहेगी, ध्यान देना। तो पाई की वैल्यू पाई रहेगी इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू अंदर देखो h कितना है 1, हाइट भी 1 है, प्लस 2 इंटू रेडियस भी 1 है। तो सॉल्व करोगे तो आएगा 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू में 2 1 2 प्लस 1 3 से 3 काट दो, आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब, तो आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। रसेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रसेल जो है एक इंजीनियरिंग छात्र है, इंजीनियर का, was asked to make a model shaped like a cylinder, एक मॉडल बनाना है जिसको सिलेंडर के आकार का, with 2 cones attached at 2 ends by using a thin aluminum sheet। देखो अगर उसको सिलेंडर के आकार का फिगर बनाना है, ध्यान सुनो, फिगर तो सिलेंडर के आकार का ही रहेगा जो उससे कहा गया है, लेकिन दोनों किनारों पर कोन लगाने हैं। दोनों किनारों पर क्या लगाने हैं? इस तरह से कोन लगा लेंगे। एक कोन इस तरफ लगाने हैं, एक कोन इस तरफ लगाने हैं, मतलब इसके दोनों एंड पर क्या लगाने हैं? कोन की। देखो बीच में सिलेंड्रिकल रहेगा और दोनों एंड पर क्या रहेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा? रॉकेट जैसा सिलेंड्रिकल बन जाएगा। हाँ, तो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर मॉडल की, मतलब ये पूरा डायमीटर कितना है? 3। ये डायमीटर कितना है? अगर डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर है ना, हाँ 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 3/2 सेंटीमीटर। इसका हाफ हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। बात क्लियर है ना? एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और इसकी पूरी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान दो, ये पूरी लेंथ 12 दिया है, पूरा
कंप्लीट लेंथ कितना दिया 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दो, अगर इसकी रेडियस 3.2 यानी कि 1.5 है ना, 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 ये रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 1.5 ये 1.5 ये रेडियस हो जाएगी। तो इसमें से 1.5 इंटू 1.5 3 घट जाएगा, 1.5 3 घट जाएगा, तो 9 12 में 3 गया, कितना बचेगा 9। तो यहाँ से यहाँ तक की सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हुई 9 सेंटीमीटर। ध्यान देना बात को। आगे कह रहा है कि इफ ईच कोन हैज द हाइट 2 सेंटीमीटर, सॉरी यस सर, क्या कर दिया 4 माइनस सॉरी 8 आएगा। ये रेडियस दे रहा है, इसकी रेडियस ये दे रहा है, हाइट इसकी दूसरी होगी 2 दिया है, इसकी हाइट क्या होगी 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट होगी 2 सेंटीमीटर। तो 12 में से 2 + 2 4 घटेगा तो आएगा 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन आ गई, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रसेल मेड। तो इसमें कितना वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम में पूरे में कितना एयर आएगा, हमें इसका वॉल्यूम निकालना टोटल। तो देखो टोटल वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल, मॉडल का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि मॉडल का कुल आयतन, हिंदी में लिखेंगे मॉडल का कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है ना। तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, फार्मूला 1 पाई r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू कोन का वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो दोनों की रेडियस सेम है, और ध्यान देना ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की है। लेट सपोज सिलेंडर की हाइट कैपिटल H है, उसकी हाइट स्मॉल h मान लो, क्योंकि कंफ्यूजन ना बने, क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है। तो मान लिए कि सिलेंडर की हाइट कैपिटल H है, जिसको हमने कैपिटल H नाम दे दिया, इसको हमने स्मॉल h नाम दे दिया, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बात में। तो दोनों कॉमन क्या है, देखो पाई r स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, तो पाई r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, h यहाँ छोटा बड़ा है अलग अलग है, तो आएगा यहाँ से क्या h आएगा, और प्लस यहाँ से 2/3, और यहाँ से क्या आएगा h स्मॉल में आएगा, ये आएगा है ना, यहाँ से 2/3 स्मॉल h आएगा। देखो पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 1.5 है सर, ये 1/3 सर, 2/3 नहीं होगा, 1/3 होगा सर। ये अरे 200 ये देखो 2 जो है 2 कोण है ना, वो 2 उसका है, 202 ये हुआ है, 1 ही लिखा है वहां पे, है ना। अब देखो ये 2/3 1.5 का स्क्वायर करोगे, है ना, तो 1.5 का स्क्वायर कर ले, इनटू h कितना है, हाइट ऑफ कोन, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना 8 है, तो 8 हो जाएगा, प्लस में हाइट ऑफ ये क्या है 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या है 2 है, तो 2 रख देंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22/7 2.25 इंटू 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 इंटू में ये 8 3 24, एलसीएम लेंगे 24 + 4 28 है ना, 24 + 2 2 4 28 होगा, बटे में कितना होगा 3 होगा, 7 एकदम 7 7 चौके 28 कट गया ना। अब देखो इसको काटेंगे, 3 × 18 3 × 21, तो पॉइंट लगाएंगे,
0.3 सत्ते 21, 3 बचे 15, तो आ गया था कितना 22 गुणे 0.5, 22 गुणे 0.75 नहीं सर 3 इंटू 4, ये हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, चार्ज करेंगे तो आएगा 4 से गुणा करेंगे 0.75 को, 3 आएगा, तो 22 गुणे 3, 22 3 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा आंसर इसका। देखो 7.5 को मल्टीप्लाई 4 से किए हैं, 0.75 को 3 आया है, 20 23 66 हो गया। अच्छा तो तब से 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 उसको डिवाइड करो। पीसी का A gulab jamun containing sugar syrup up to about 30% of its volume। तो एक गुलाब जामुन है जिसमें 30% शुगर भरा हुआ है, चीनी, है ना। गुलाब जामुन में क्या है, गुलाब पीडीएफ बना लेता है, मोबाइल में नहीं होता जामुन में 30% क्या है, शुगर है, शुगर सिरप है। पीसी भी हो जाता है। गुलाब जामुन में क्या शुगर होता है ना, चीनी का राब, वो कहते हैं ना, शुगर सिरप उसे कहते हैं। कॉमन स्वीट हाउस फाइंड 30% चीनी। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप कुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन है, कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड। देखो गुलाब जामुन ऐसे बना है, बीच में सिलेंडर इस तरह से है, किनारे किनारे क्या बना है इस तरह से, हेमिस्फीयर। थोड़ा बड़ा बनाते गुलाब जामुन, तुम्हारा ध्यान रखना है। तो गुलाब जामुन थोड़ा बड़ा बना हुआ है। देखो बीच में क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, बगल बगल क्या है, हेमिस्फीयर। इस तरह से गुलाब जामुन है, इस तरह 45 गुलाब जामुन है। पहले एक का निकाल लें, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 का वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसकी जो लेंथ है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। लेंथ इसकी पूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसकी डायमीटर है 2.8। यहाँ लगाएंगे, डायमीटर 2.8 दिया है। 1.6। तो देखो इसकी लेंथ कितना दिया है, पूरे की 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 1.6। 1.4 रेडियस ये होगी, और 1.4 रेडियस ये होगी। तो 5 में से अगर लेंथ ऑफ सिलेंडर पूछें, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, 2.823। लेंथ ऑफ 2.2 सिलेंडर आएगा, 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.4 इंटू 1.4 2 पॉइंट कितना होगा, 2.8 घट जाएगा। 1.4 यहाँ से, 1.4 यहाँ से, 2.8 पूरा। ध्यान देना, ये वाला 2.8 ये वाला पार्ट है, ये डायमीटर पूरा ही है। तो कितना है घटाओगे तो 2.2 हो जाएगा। ये 2.2 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये गुलाब जामुन की सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है ये। अब हमें क्या निकालना है, पूरे का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो फिर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, बोलो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ना, जो करेगा उसे मिलेगा। अच्छा है ना, हाँ आओ करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 स्क्वायर है, एक इधर एंड पे, अब दोनों पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ से
h प्लस 4/3, देखो 2 to the 4 ये बाई 3, और यहाँ से r है ना। ये देखो पाई का मान कितना रखोगे, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.4 इंटू 1.4 1.96 1.4 इंटू 1.4, 1.96 अभी 7 से कैंसिल करेंगे ना, इसलिए थोड़ा काटे नहीं है। इंटू में h कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 है, 2.2 रख देंगे, और प्लस में 4/3 इंटू रेडियस ऑफ स्क्वायर 1.4, ये इसको सॉल्व कर लो। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0.2 आ गया। ये हो जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, अंदर देखो 22 के 66, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6.6, और प्लस में 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 4 1 4 1 5, 5.6 अपॉन में पूरे का 3। ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या करो 3 से कुछ कटेगा, नहीं कट रहा है ना 3 से, अभी वहां कटेगा। तो अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 22 तो रहेगा ऐसे इंटू 2, 14 to the 28, 14 to the 28 0.28 बिल्कुल 0.28 हो गया। इधर आएगा, इसको ऐड कर लो, 6 6 12 कैरी 2 हो गया, मतलब 1 होगा कैरी, 6 5 11 1 कैरी 12, तो आ गया ये 12.2 है ना। ऊपर वाला है 152 ऊपर वाले का ये है ना। अभी रुक जाओ, ऐसे इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये कितना है, एक गुलाब जामुन का है। हमें ऐसा ही 45 गुलाब जामुन का निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 75.152 बटे में कितना 3 है ना। ये तो एक का आया था, इसको 45 से मल्टीप्लाई किया तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा। इसको 3 से काट लो, 15 बार जाएगा, तो 15 गुणे कितना आया, आ गया 15 गुणे 75.152, इसको मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 2 30 का 0 कैरी 3, 15 5 75 3 78 का 8 कैरी 7, 15 1 15 15 7 22, 22 का 2 कैरी 2, 15 75 2 112 7 कैरी 7, 15 7 105 105 7 112 है ना। कितना आ रहा है 1127.28, बस चेक कर लो। 15 2 30, 15 78 हो गया, कैरी 7 हो गया, 15 1 15 7 22 और 2 कैरी 2, 15 75 270 का 7 कैरी 7, 15 7 105 7 112, सही है। आगे कितना 11127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आंसर चलो नहीं आएगा, परेशानी होना, ये मल्टीप्लाई बना रहा है। अब देखो इसके बाद हमें क्या निकालना है, ध्यान सुनो। हमें कह रहा है कि इतना पूरा वॉल्यूम, पूरे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आया है, लेकिन इसमें जो 30% ही केवल शुगर है, शुगर इसमें 30% है। अब इसका 30% निकालो, शुगर सिरप निकालो कितनी है ना। तो शुगर सिरप तो होगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30/100। तो शुगर सिरप यानी कि इसमें कितनी शुगर सिरप है, तो 27.28 का 30% निकाल लो। 30% 30/100, 30% का मतलब 30/100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे है ना। अब इसको करो मल्टीप्लाई, देखो 10 से डिवाइड करेंगे, एक पॉइंट यहाँ के साथ आएगा और तो हो जाएगा ये 112.728 गुणे 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो
तो 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 दूना 6 2 8, 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 दूना 6 2 कैरी 8, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। कितना आ गया हमारा 0.3 अंक पे। तो आ गया ये यहाँ कितना लिखे थे 8 था 1 था, बट चेक कर लेना। हाँ तो आ गया 338.184 है ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसमें शुगर है, इसमें शुगर है। तो इस पूरे 45 गुलाब जामुन में इतना सेंटीमीटर क्यूब शुगर है, और जो रिमेनिंग बच जाएगा इसमें से उतना क्या है, उसका फ्रूट होगा, मतलब उसका मटेरियल होगा, उसको जो लगा है बनाने गुलाब जामुन। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो 338 आ रहा है अप्रॉक्स में आ गया। हाँ 338.184 हमारा एग्जैक्टली आ रहा है ना।